कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1977 की बहुचर्चित फिल्म के साथ। गीत के कुछ ऐसे बोल थे, मुझे दर्द रहता है। अब गीत सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अच्छा, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। तो हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है, जैसे डंक लगता है। जिया तलमलाता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय, एक आँख ना भाई। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। सुरमा बांबू शाह कबर आँखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। आवाज दूं किसको, कोई थाम ले मुझको। बेचैन फिरती हूँ, उठती हूँ गिरती हूँ। एक सांस आती है, एक सांस जाती है। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अरे जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
तुझसे है घबराती, नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती, मैं हूँ क्या बुरी ऐसी, जानू क्या मैं परदेसी। हाय हाय फिर ये दिल धड़का, फिर नाम ले ईश्वर का, अर्जुन 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 मेरे अर्जुन 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 मेरे अर्जुन अर्जुन। रही जा यही उलझन तो बन जाऊंगी जोगन। अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, अरे अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, त्याग के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना। यदि फिर भी तू फिरे दिल को थाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और ये फिल्म थी 10 नंबरी, 1977 की बहुचर्चित फिल्म। लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज़ में था। अब इस फिल्म की बड़ी सारी खासियत थी और इस प्रोग्राम में हम आपको धीरे धीरे सारी खासियत बताएंगे और हम किसी एक आर्टिस्ट के बारे में भी बताएंगे जो कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग और जो हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का जो हम शोध पढ़ रहे हैं उसमें जो है इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और हम आपको कुछ इधर उधर की फिल्मों की कहानियाँ भी बताएंगे। जैसे कि हमने आपको दूसरी सीता के बारे में बताया था कि फिल्म तो बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन हाँ ये दूरदर्शन पे आई थी और ये लेट हो गई थी और उसका क्या किस्सा था। अब आज़ाद की फिल्म के बारे में भी बताएंगे। ये किस्सा तो हमने आपको दूसरी सीता है उसके बारे में तो आपको बता ही दिया था। अब और भी बड़े सारे किस्से हैं। बहरहाल मुझे लग रहा है कि एक और जो है वो कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि जैकलीन दुर्रान। जैकलीन दुर्रान एक ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। उन्होंने वेरा ड्रेक के साथ बाफ्टा जो है वो उसका अवार्ड जीता। अब प्राइज एंड प्रेजुडिस जो 2005 में आई थी उसमें इनके काम के लिए जो है वो काफ़ी सराहा गया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नामांकन के लिए एक आदमी पुरस्कार मिला और एक सैटेलाइट पुरस्कार भी मिला। उन्होंने अन्ना कैरेनिना पर अपने काम के लिए एकेडमी अवार्ड भी जीता था। अब हम चलते हैं एक और गीत के पास। अब ये जो गीत है दोस्तों ये बड़ा ही दिलकश गीत है। अब बैक टू बैक लोग कह रहे हैं कि आप जो है ना वो 10 नंबरी के गाने सुनाइए। अब 10 नंबरी के चलिए हम 3 गाने लेंगे और हो सकता है और भी लें, लेकिन बहरहाल हम 3 ही गाने लेंगे। और ये जो फिल्म थी इसमें अगर आप देखेंगे तो मनोज कुमार साहब का जो चश्मा था वो स्पेशली डिज़ाइन था। अब हम ये क्योंकि डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं तो हम इसके लुक्स और डिज़ाइनिंग पे जाएंगे। हेमा मालिनी का जो लुक था वो तो वैसा ही एक चुलबुला और जीन्स और कहते हैं टी शर्ट टाइप के एक कैरेक्टर का था, पर काम जो किया गया था वो मनोज कुमार जी के लुक्स के साथ किया गया था। यानी कि उनकी आंखें जो हैं वो चश्मे से छुपा दी गई थी। चश्मा थोड़ा सा उल्टा टाइप का था, बैटमैन स्टाइल में था। यानी कि अगर मैं आज की लैंग्वेज के हिसाब से बोलूं, काला चश्मा हमेशा लगाए रहते थे, एक टोपी पहने रहते थे और जो उनका झुक के चलने का अंदाज़ था वो बड़ा ही जो है वो पसंद किया गया था। और इसमें थे प्राण, जिनके जो थे वो फिल्म के ही प्राण थे। ये तो अब हाफ पैंट में जो ये हवलदार की भूमिका में थे, एक करप्ट और फिर भी टाइट जो है वो हवलदार, ये बड़ा ही जो रोचक सा जो कॉम्बिनेशन था। और इस फिल्म के बारे में और बताएंगे। मैं तो खो गया। तो चलिए, बड़ा दिलकश गीत था और बड़ा हंटर वाला गीत था कि तूने मेरी जान बड़ा काम किया है। लता मंगेशकर की आवाज़ में था 10 नंबरी फिल्म 1977। सुनते हैं और लौटते हैं। दगा दे के बड़ा ना
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब थोड़ा सा तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। हमारा नंबर है 8010781078 और हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे जो है वो बड़े सारे किस्से जो है वो हमारी जो है सामने पोटली में बंद है और हम उसको धीरे धीरे खोल रहे हैं। जी हाँ, खोल तो हम धीरे धीरे ही रहे हैं, लेकिन बड़ा जो एक रोचक किस्सा आपके सामने जो मैंने पेश किया वो था दूसरी सीता का पिछली बार। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक फिल्म थी आज़ाद 1978 की। अब प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। ये फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। अब फिल्म के निर्माण के दौरान प्रमोद चक्रवर्ती को दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण फिल्म 1 साल के लिए विलंबित हो गई। अब फिल्म की कहानी ब्रूस ली की कहानी द बिग बॉस से प्रेरित थी। ऐसी कहानियां थी कि ड्रीम गर्ल के फ्लॉप होने पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने फिल्म को डेट देना बंद कर दिया था। एक तो ये बात थी कि भाई वो जो है वो दिल का दौरा पड़ा तो फिल्म को थोड़ा सा रोक दिया गया था। दूसरा ड्रीम गर्ल जो कि जिसके बड़े एक बहुचर्चित गीत हम सुनते हैं, ड्रीम गर्ल एक तो आपने सुना भी होगा। अब और वो हमें लगता था कि भाई फिल्म तो औसत रही होगी, लेकिन फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई थी। अब उनको ऐसा लगा कि भाई उनको साथ में काम नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए डेट देना बंद कर दिया। अब इस फिल्म में और देरी हुई। अब राजू चल राजू अपनी मस्ती में ये गाना इट वॉज अ वेरी गुड ईयर वाले गाने से जो है वो प्रेरित था। अब ऐसे भी कुछ जो थे वो इंस्पायर्ड बोलते हैं जैसे हमारे वर्ल्ड में, तो इस तरीके के गीत भी थे इस फिल्म में। अब जिसे एरविन ड्रेक ने कंपोज किया था और 1961 में किंगस्टन टॉय द्वारा पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। इट वॉज ए वेरी गुड ईयर 1985 में फ्रैंक सिनात्रा द्वारा रिकॉर्ड किए जाने के बाद जो है ये लोकप्रिय हुआ था। सिनात्रा ने अपने संस्करण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो ये जो इसमें फिल्म थी राजू चल राजू अपनी मस्ती में, ये जो गीत था इसका बैकग्राउंड तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बहरहाल इसमें जो है वो एक और गीत लेते हैं। अब ये गीत था जो 10 नंबरी का ही था, बैक टू बैक। ये जो है इसका टाइटल सॉन्ग था और टाइटल सॉन्ग को टच किए बिना हम 10 नंबरी को छोड़ नहीं सकते। बड़ा ही दिलकश सा इसमें जो है वो डायलॉग होता था, 10 नंबरी 10 नंबरी 10 नंबरी, कौन है ये 10 नंबरी। फिल्म ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि बैकग्राउंड मिलना बिछड़ना ही है, लेकिन जो 70 की जो दशक की या लेट 70s की एक कुछ चुनिंदा अच्छी फिल्मों में से थी, जिसको म्यूज़िक और उसके स्टाइल के लिए जाना जाता है। स्टाइल क्योंकि अब हम फैशन की बात कर रहे हैं तो स्टाइल की बात करेंगे। ये गीत था ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, मुकेश जी की आवाज़ में था। फिल्म थी 10 नंबरी 1977। सुनते हैं और लौटते हैं। भाई साधो बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। एक नंबर का हाथ दिखाया जब कह के जय काली। अरे एक नंबर का हाथ दिखाया जब कह के जय काली। कितने ही सेठों की भारी जेब हो गई खाली। 2 नंबर है और निराला, देखूं और खुल जाए ताला। उड़ के पॉकेट में आ जाए हरे नोट की भरी। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी।
तीन का चमत्कार देखो जब फेंकूं पत्ता। अरे नंबर 3 का चमत्कार देखो जब फेंकूं पत्ता। सबकी तबीयत करूं साफ, दिल्ली हो या कलकत्ता। चौथे मेरा गजब का झांसा, आप दिया दूधे को फांसा। कभी कभी तो पुलिस को उल्टे दिखलाऊं हथकड़ी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। पांचवा नंबर जुल्म का दुश्मन, मैं दुखियों का साथी। पांचवा नंबर जुल्म का दुश्मन, मैं दुखियों का साथी। छठा देश के गद्दारों से छीन लूं घर की बाती। नंबर 7 करे जो दंगा, एक हाथ में कर दूं चंगा। लंगड़ी टंगड़ी छुरी कटारी सब रह जाए थारी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। कला 8वीं ये है कि मैं प्यार से मिलता सबसे। अरे कला 8वीं ये है कि मैं प्यार से मिलता सबसे। प्यार की खातिर इंसान क्या है, लड़ जाऊं मैं रब से। नवा जो मुझसे मिले हसीना, 9 दिन तक ना रुके पसीना। और नंबर 10 10 10 और नंबर 10 10 10 लिखा है ये तो हर थाने में। सिफत है क्या क्या दीवाने में। जितनी उंगलियां इन हाथों में उतनी जादूगरी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। यह है रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम जो है वो कुछ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स की भी बात कर रहे हैं। जैकलीन दुर्रान की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं शेरन डेविस की। शेरन डेविस एक अमेरिकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। उन्हें 2 बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। पहली बार फिल्म रे जो 2004 के लिए थी, और फिर 2006 में ड्रीम गर्ल्स के लिए। ये अभिनेता डेंजल वॉशिंगटन के साथ लगातार जो है उनको सपोर्ट करते रहते हैं, और उनके साथ 5 बार काम कर चुकी हैं। अब डिस्ट्रॉयर के बाद ह्यूजेस ब्रदर की फिल्म द बुक ऑफ एली पर भी जो है वो जो इनके साथ जो इन्होंने काम किया था। अब काम की तो बड़ी सारी बातें हो रही हैं।
तो अब हम थोड़ा सा जो है वो आज़ाद के बारे में बात करें तो बस यही था कि भाई अब फिल्म थोड़ी डिले हुई थी और लेकिन जब ये रिलीज़ हुई थी तो भाई ये इसने जो है वो हिट कैटेगरी में प्रवेश कर लिया था। यानी कि वो जो जिंक था कि भाई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी सोच रहे थे कि भाई हमें एक साथ काम करना नहीं चाहिए, वो टूट गया था। अब क्या टूटा था क्या नहीं टूटा था, देखिए बैक टू बैक यानी 3 गाने हमने 10 नंबरी के सुने, जो कि अमूमन मैं नहीं करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फिल्म की कहानी और पकड़ता हूँ, उसके बड़े जो रोचक जो किस्से थे उसे भी जो है वो हम सुनाएंगे। तो एक फिल्म थी जो मुझे याद आ रहा है, जो सारे बैरियर्स तोड़ के उस समय जब अमिताभ बच्चन साहब का परचम लहरा रहा था और उनकी एक के बाद एक जो है वो सुपर डुपर हिट फिल्म आ रही थी, उस समय जितेंद्र की एक फिल्म आई थी मेरी आवाज़ सुनो। 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसका निर्देशन SV राजेंद्र सिंह बाबू ने किया है। अब जिसका निर्माण पद्मालय स्टूडियोज द्वारा जी हनुमंत राव ने किया है और कृष्णा द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। अब जिसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी ने अभिनय किया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। ये फिल्म एक कन्नड़ फिल्म अंता यानी जो 1981 में ही आई थी की रीमेक। अब ये अगर थोड़ी सी कहानी की बात करें तो कहानी की बात करने से पहले मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी नाटक 1977 की। मोहम्मद रफ़ी साहब का बाकमाल जो है वो रूहानी अंदाज था इसमें, और गीत कुछ ऐसे थे, सागर नहीं है तो क्या है, अब मैंने फ्लैट इसलिए गाया है कि आप इसको सुने और हमारे साथ जल्द ही लौटें। सागर नहीं है तो क्या है, सागर नहीं है तो क्या है, तेरी आँख का नशा तो है, बादल नहीं है तो क्या है, बादल नहीं है तो क्या है, तेरी जुल्फ की घटा तो है, सावर नहीं है तो क्या है। महफिल से तुम ये उठ के जाने लगे हो, ऐसी भी गावे रुखी रूठ कर हमसे आंखें चुराने लगे हो, चुराने लगे हो। मौसम नहीं है तो क्या है, मौका ये प्यार का तो है, सागर नहीं है तो क्या है। साए में 4 पल साथ तेरे जिएंगे, सागर से रोज पीते हैं, आज तेरी नजर से पिएंगे, नजर से पिएंगे। ज़ाक़ी नहीं है तो क्या है, एक शोर
दिलरुबा तो है, सावर नहीं है तो क्या है। शायद यही है कयामत की रात, मान लेने को जी चाहता है। तेरी कसम आज दिल ही नहीं, जान देने को जी चाहता है, जी चाहता है। काबिल नहीं है तो क्या है, काबिल तेरी अदा तो है। सावर नहीं है तो क्या है, बादल नहीं है तो क्या है। सावर नहीं है तो क्या है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमारा नंबर है 8010781078 और हमें मानव रचना रेडियो पर फील गुड फील लाइफ। और जो बड़ी सारी बातें कर रहे थे, हमने आपको बताया कि भाई कुछ हमने आर्टिस्ट के बारे में बताया, तो एक आर्टिस्ट को अब हम और देख लेते हैं, यानी रेनी और विटोरियो नीनो। 3 दशकों से लंबे समय तक रेनी कॉर्नली एक प्रमुख हॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जो सूक्ष्म सुरुचिपूर्ण संगठनों में सितारों को कपड़े पहनाने के लिए विख्यात थी। जैसे कि एड्रिक रोजर्स ने किटी फॉयल, या जो 1940 में ग्लैमरस ऑल अमेरिकन वर्किंग गर्ल के रूप में पहना था, उसने थिएटर सेट डिज़ाइन करना शुरू किया और फिर पैरामाउंट के लिए एक स्केच कलाकार के रूप में काम करने लगी। 1935, 36, 37, 38, हाँ 37 की बात है, उसमें वह RKO के लिए एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन गई। स्टूडियो के साथ बनी रही और 50 के दशक तक उन्होंने अपने बहुत सारे बहुचर्चित कलाकारों के साथ काम किया। फिल्मों के अलावा रेनी का काम हेवायर, जो 1990 से 91 एक टेलीविज़न श्रृंखला थी, उसमें भी देखा जा सकता है। 1963 में अनफॉर्चुनेट क्लोपेट्रा के लिए रेनी को वेशभूषा में उन्होंने जो है वो ऑस्कर दिला दिया था। उन्हें 4 बार नामांकन किया। अब कुछ समय के लिए उन्होंने शिपस्टेड एंड जॉनसन के आइस फॉलीज के लिए वेशभूषा की भी डिज़ाइनिंग की। उन्होंने 1942 की फिल्म ए डेट विद द फॉल्कन और 1943 की द फॉल्कन एंड द कोएड के लिए वेशभूषा भी डिज़ाइन की थी। अब ये बड़ा लंबा सा हो गया, तो मुझे लगता है बड़ा गंभीर हो गया है, तो इसको जो है थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। अब फिल्म थी 1977 की दुनियादारी। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर। बोल ऐसे थे, प्यार करने से पहले। सुनते हैं, रोचक गीत है और लौटते हैं। प्यार करने से पहले जरूरी है ये, मैं तुझे जान लूं और तू मुझे जान ले। जाओ जाओ। प्यार करने से पहले जरूरी है ये, प्यार करने से पहले जरूरी है ये, मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले। प्यार की तो कोई भी कसौटी नहीं, प्यार की तो कोई भी कसौटी नहीं, मेरे करार को ही तू सच मान ले। प्यार की तो कोई भी कसौटी नहीं।
नहीं है मोहब्बत निभाना, सोच समझ कर कदम बढ़ाना। खेल नहीं है मोहब्बत निभाना, सोच समझ कर कदम बढ़ाना। मुमकिन है ये ज़माना न माने, बात नहीं है तेरा मान जाना। पास आने से पहले जरूरी है ये, पास आने से पहले जरूरी है ये। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। प्यार की तो कोई भी कसौटी नहीं, मेरे करार को ही तू सच मान ले। प्यार की तो कोई भी कसौटी नहीं। आज दूरी रहे ना कोई बीच में, आज दूरी रहे ना कोई बीच में। हम सब आज मेरा कहाँ मान ले। प्यार करने से पहले जरूरी है ये, मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। प्यार करने से पहले जरूरी है ये। मोहब्बत हमारी बने न फसाना, बाकी कई है रस्म निभाना। मोहब्बत हमारी बने न फसाना, बाकी कई है रस्म निभाना। मन की मुरादें संभालो जरा तुम, जरा सोच लो क्या कहेगा ज़माना। ऐसी नाजुक उम्र फिर ये तन्हाइयाँ, ऐसी नाजुक उम्र फिर ये तन्हाइयाँ। है यही बेहतर के रहे फासले। प्यार की तो कोई भी कसौटी नहीं, मेरे प्यार को ही तू सच मान ले। प्यार की तो कोई भी कसौटी नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब भाई लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो वेशभूषा और उनके जो इंट्रोडक्शन थे वो तो आपने दे दिए, लोगों के बारे में बता दिया, लेकिन उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे जो फिल्म थी मेरी आवाज़ सुनो। यानी कि शानदार फिल्म थी। अब इस फिल्म में जो है वो कैरेक्टराइजेशन और ये इसकी बात तो हमने कर ली थी कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर थे, क्या थे। यह एक ईमानदार CBI ऑफिसर की कहानी है जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी माँ के साथ साथ अपनी पत्नी को भी खो दिया। जब उसने इतने त्याग के बाद भी सफलता हासिल नहीं की, चाहे उसे न्याय मिले या ना मिले, अब ये की थी या नहीं की थी इसके लिए तो आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। इसी विषय पर आधारित एक और फिल्म कृष्णा रिलीज़ हुई जिसमें सुनील शेट्टी ने भी काम किया था। तो ये इस तरीके की पैरेलल फिल्में मिल जाएंगी, यानी कि अंता जो कन्नड़ की थी, फिर मेरी आवाज़ सुनो, और फिर जो एक्शन थ्रिलर की हम बात कर रहे हैं कृष्णा, ये भी इसी फिल्म के आसपास थी। अब इस फिल्म को 1981 का सर्वश्रेष्ठ एक्शन जो है वो पुरस्कार मिला था। वास्तव में एक्शन ज़बरदस्त और अच्छी तरह से रंचित था। विशेष रूप से 2 CBI अधिकारी जितेंद्र और कन्वरलाल के बीच का एक्शन, और प्रवीण कुमार के साथ जितेंद्र ने इस फिल्म में अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय कौशल का प्रदर्शन भी किया था। और ये एक साउथ की फिल्म थी। साउथ की फिल्मों का ट्रेंड इस फिल्म के साथ शुरू हो गया था। अब इन जो नॉर्थ की फिल्में कर रही थी अमिताभ के साथ, वही जो साउथ की फिल्म थी उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर्स जो थे वो जो है जितेंद्र के साथ करने लगे थे। इसका फ़ायदा भी उन्हें हुआ था। अब क्या हुआ था
कि मुझे याद आ रहा है कि ये बड़ी ही रोचक सी फिल्म थी यही है ज़िंदगी, जिसमें जो प्लॉट है बड़ा इंटरेस्टिंग था। 1977 की फिल्म थी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। गीत है दिलरुबा आ मेरी बाहों में आ। गीत तो सुनेंगे, लेकिन इस फिल्म के थोड़े किस्से मैं आपको बता दूं कि संजीव कुमार साहब जो हैं वो एक हलवाई हैं और उसके बाद उनकी एक लॉटरी लगती है, फिर वो एक बहुत अचानक अमीर बन जाते हैं, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी। वो भगवान से बात किया करते थे और कृष्ण भगवान उनके जो है वो सपनों में और फिर प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको रात में दिखाई देने लग गए थे, जिनसे वो वाद संवाद करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाद संवाद है और यही है ज़िंदगी में। ये दिखाया है कि भाई आपके पास पैसा हो तो सुकून कहाँ है, सुकून हो तो पैसा कहाँ है, और दोनों हो तो फिर क्या बात है। और ये जो नोक झोंक और तर्क और वितर्क चलते हैं भगवान और संजीव कुमार के बीच में, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया था। बहरहाल बड़ी अच्छी फिल्म थी, ज़रूर देखें। अभी तो आप गीत सुने और लौटें। दिलरुबा आ मेरी बाहों में आ, ऐसा कुछ गीत है, फ्लैट है। आप जो है वो मधुर सुनिए ना। दिलरुबा मेरी बाहों में आ, दिलरुबा मेरी बाहों में आ।
जमाना है ये बहार तो चली जाएगी, चली जाएगी फिर वापस आएगी। रुत के इसी आने जाने में ही जीवन गुजर जाएगा। दिलरुबा आ मेरी बाहों में आ, बाहों में क्या निगाहों में क्या, मैं तेरे दिल में पिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़े सारे लोगों ने कहा कि भाई आप जो है वो कहानी शुरू कर चुके हैं तो इसको पूरा करें। अब ये तो बताएं कि भाई मेरी आवाज़ सुनो में और क्या क्या ठीक था। तो ये भावनाओं के साथ साथ इसमें जो है वो स्टंट भी अच्छे थे। परवीन बॉबी के साथ उनका एक जो डांस नंबर था जितेंद्र साहब का, कन्वर लाल नाम है मेरा, शानदार था। और ये हम अपने प्रोग्राम में कई बार जो है वो प्रसारित भी कर चुके हैं। उन्होंने पूरी फिल्म में अपने अभिनय से बहुत प्रभावित किया। कादर खान और रंजीत के डेन में बहुत ही प्रभावशाली लगे। अपनी बहन तमन्ना के दुख भरे गीत में उन्होंने अपने गुस्से को पूरी तरह से दिखाया। पूरी भावनाओं के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उभर के आए कि वे अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते हैं, जबकि अमिताभ और अनिल कपूर जैसे अन्य अभिनेता अपने गुस्से को सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं। यानी कि ये जो उस समय का जो डिफरेंस था वो इस तरीके से सामने आ रहा था। अब मेरी आवाज़ सुनो एक बेहतरीन फिल्म थी और इसे कई बार देखा जा सकता है। हेमा मालिनी का अभिनय भी बहुत प्रभावशाली था। दूसरी भूमिका में परवीन बॉबी ने एक बड़ा ही अच्छा काम किया था। अब लेकिन क्लाइमैक्स में टॉर्चर सीन इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है, जहां जितेंद्र ने उम्मीद से बढ़कर अपना जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनय जो है एक यादगार जो है वो अभिनय जो है वो किया था। अब मुझे याद आ रहा है कि एक यादगार फिल्म थी एजेंट विनोद। ये एजेंट विनोद नहीं जिसमें सैफ अली खान साहब थे। ये एजेंट विनोद जो थी ये महेंद्र संधू जो है इसमें कलाकार थे। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये फिल्म जो है वो हिट हुई थी। जो इसमें जेम्स बॉन्ड टाइप का कैरेक्टर था जो शेर व शायरी करता था। अब इस तरीके की फिल्म भी आई थी, देखें ज़रूर। बहरहाल हम सुनते हैं गीत आशा भोसले और महेंद्र संधू की ही आवाज़ में। बीच बीच में जो बोल थे वो उनके थे। अब बंद कमरे में ऐसा कुछ जो है वो गीत के बोल हैं, अल्फाज हैं। सुनते हैं और लौटते हैं। बंद कमरे में एक लड़की अकेली और एक अजनबी साथ हो, रात हो, रात हो तो क्या हो। हाथ में दोनों के प्याले छलकते, होठ पर अनबुझी प्यास
किस कदर नवाजिश पे उतर आया है। वक्त शायद किसी साजिश पे उतर आया है। छाई देखो छाई रे कुमारी, कोई कोई जाऊं मैं दीवानी। छाई देखो छाई रे कुमारी, कोई कोई जाऊं मैं दीवानी। आजा ले दे बाहों का सहारा, प्यासी प्यासी मेरी ये जवानी। ऐसे मेरी अटकी सी की जो डगमगाई तो क्या हो। बंद कमरे में एक लड़की अकेली और एक अजनबी साथ हो। रात हो रात हो तो क्या हो। रात जागी है जवानी की उमंगें लेकर, आज शब खैर नहीं तेरे दीवाने की। बाहें तेरी बाहों से मिली है, आंखें तेरी आंखों में समाई। हारे बाहें तेरी बाहों से मिली है, आंखें तेरी आंखों में समाई। सांसें तेरी सांसों को छुए ले क्यों हो, प्यासे होठों पे दुखाई। ऐसे में ये रोशनी भी मैंने बुझाई तो क्या हो। बंद कमरे में एक लड़की अकेली और एक अजनबी साथ हो। रात हो तो क्या हो। हाथ में दोनों के प्याले छलकते, होठ पर अनबुझी प्यास हो। रात हो तो क्या हो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, जब हम कोई जो विषय लेके चलते हैं तो जो घड़ी जो है वो कभी साथ नहीं देती, लेकिन ये वेशभूषा और ये इसके बारे में मैं एक तो कैरेक्टर के बारे में और बताता हूँ। यानी कि विक्टोरियो नीनो नोवारेस एक इटालियन पोशाक डिज़ाइनर थे जिन्हें हॉलीवुड में बड़ी सफलता मिली थी। अपने पहले वर्ष में उन्होंने फिल्म प्रिंस ऑफ फॉक्स पर अपने काम के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन जीता था। 14 साल बाद एक भव्य महाकाव्य क्लोपेट्रा के लिए अकादमी अवार्ड भी उन्हें मिला। उन्होंने 1965 में द एगनी एंड द एक्सटेसी और द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड दोनों के लिए 2 बार जो है उनको नामांकित किया गया था। और उन्होंने 1977 में कॉमवेल के लिए दूसरा जो है ऑस्कर जीता। अब हम इसको देते हैं पॉज। अब बॉलीवुड की जो इस तरीके की जो बातें हैं वो हम करेंगे अपने अगले संस्करण में, क्योंकि जाने का मन तो नहीं कर रहा। फिर वही बात की घड़ी कह रही है कि भाई अब हम आपका साथ नहीं देंगे और वो साथ नहीं दे रही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए कहते हैं ना कि आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। और हम आपको छोड़े जा रहे हैं एजेंट विनोद के ही एक और गीत के साथ। गीत के कुछ बोल थे, महफिल में आए हो आशा भोसले और मन्ना डे जी की आवाज़ में था। 1977 की फिल्म थी, ज़रूर देखिएगा अगर मौका मिले। और एक दो शेर और शायरी हमें भी भेजिएगा। अब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। गीत सुनते हैं और अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।
जैसे प्यार के नगमे जवां बहारों में। महफिल में आए हो आओ मुकाबिल जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, फिर मान जाएंगे। महफिल में आए हो आओ मुकाबिल जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, फिर मान जाएंगे। अजय हमसे ना उलझो ऐ जाने महफिल जान जाओगे, पहचान जाओगे, फिर मान जाओगे। जुल्फ़ ज़ंजीर नज़र तीर अदाएं खंजर, मैं तबस्सुम में बिजलियां मेरा शबाब कहर। हाँ, इनमें उलझाना मुझे कोई आसान नहीं, मौत का डर हो जिसे मैं वो नादान नहीं। कभी निशाना कभी वार चुक जाता है, मेरा कातिल हर एक बार चुक जाता है। इस घड़ी भी हूँ निशाने पे वार कर जाओ, या मेरी बात का फिर एतबार कर जाओ। बहुत देखे। हाँ, हमसे न उलझो ऐ जाने महफिल जान जाओगे, पहचान जाओगे, फिर मान जाओगे। वक्त के साथ मैं हर रंग में ढल सकता हूँ, जिद पे आऊं तो रुख हवा का बदल सकता हूँ। जोश में यूं ना मचल, नाज इतना भी ना कर, तुझको बहका गई है ये जवानी की लहर। ये मेरा काम था तुझे कर देना, कोई मुश्किल नहीं गुमराह तुझे कर देना। जुल्फ़े कर दूं जो परेशान तो ऐसे घिर जाऊं, इन अंधेरों में उम्र भर भटकते रह जाऊं। अच्छा, महफिल में आए हो आओ